गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा रिवीजन सेशन। बताइए उत्तराखंड में एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। और वैसे वहां पे मुख्यमंत्री भी नए बन गए, क्या नाम है उनका? तीरथ सिंह रावत। बताइए देश की सबसे युवा मेयर क्या नाम है इनका? ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है। आर्या राजेंद्रन इनका नाम है, ये केरल की हैं। और किस राज्य ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया? अभी अरुणाचल प्रदेश ने 2021 को शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा। अच्छा बताइए यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? तो आंसर होगा 2023 को, ये याद रखना। बाकी अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम थी वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। बाकी देखो महिलाओं से 2-3 दिन मैंने आपको बताए हैं। एक तो राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, कब? 13 फरवरी को। एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस भी होता है, वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, वो भी याद रखना। फिर बताइए द पेन फ्री माइंड सेट नाम की बुक को किसने लिखा है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने लिखा है। अच्छा बताइए फांसी की सजा पाने वाली स्वतंत्र भारत की पहली महिला का नाम क्या है? शबनम। वैसे एक साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं शबनम इस्माइल, जिन्होंने जनवरी महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड है वो जीता है महिला कैटेगरी में। अच्छा बताइए घरों की पहचान चलेगा नाम योजना को किसने शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। और किसान मित्र योजना को किसने शुरू किया? हरियाणा ने। एक गोधन न्याय योजना भी है और इसको शुरू किया था किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। और हाँ गाइस देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। फिर बताइए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे, अंतरराष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये भी 2 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। बताइए इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे, अंतरराष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, ये होता है 4 अप्रैल को। और नेशनल मैरीटाइम डे, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये 5 अप्रैल को होता है। और अगर आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे कब होता है, तो सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। जबकि विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, ये 8 जून को मनाया जाता है। अब बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे ये होता है 7 अप्रैल को, और इस बार इसकी थीम थी सभी के लिए एक स्वस्थ स्वच्छ दुनिया का निर्माण। अच्छा बताइए वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब होता है? ये 10 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। अच्छा बताइए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब होता है? यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे 11 अप्रैल को होता है। और विश्व पार्किंसन दिवस ये भी 11 अप्रैल को होता है। इसकी थीम क्या थी? मूविंग फॉरवर्ड थ्रू स्ट्रेंथ। बताइए वर्ल्ड चगास डिजीज डे कब होता है? ये होता है 14 अप्रैल को। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए पंजाब सरकार ने अभी आशीर्वाद योजना के तहत जो अपनी राशि दी जाती है इसमें सहायता राशि, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया?
तो आंसर होगा 51,000। पहले 21,000 रुपये दिए जाते थे। इसमें गरीब परिवारों की जो बेटियां होती हैं उनकी शादी के वक्त उनको सहायता राशि दी जाती है। और पहले इस आशीर्वाद योजना का नाम क्या था? शगुन योजना। बताइए किस राज्य सरकार ने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल को शुरू किया है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के करनाल से इसको शुरू किया गया। बताइए नाटो ने डिफेंडर यूरोप 2021 अभ्यास ये कहाँ पे शुरू किया था? ये अल्बानिया में शुरू किया था। अल्बानिया इसकी कैपिटल होती है तिराना और अल्बानियन लेक इसकी करेंसी है। नाटो की बात कर लो तो इसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा। बाकी बताइए स्वचालित यानी कि ऑटोमेटिक जो कार होती है बिना ड्राइवर के उसको उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया यूके। और यहाँ के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन है। अच्छा, किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। क्या था इसमें? अगर ड्यूटी के टाइम पे स्वास्थ्य कर्मी की कोरोना के कारण मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देगी ये मध्य प्रदेश की सरकार। बताइए डीआरडीओ ने भी पाइथन 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये किस प्रकार की मिसाइल है? ये एयर टू एयर मिसाइल है और इसका परीक्षण किया गया गोवा में और इसकी रेंज थी 20 किलोमीटर। पाइथन 5 मिसाइल। बताइए विश्व का शक्तिशाली मौसम जलवायु पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर ये किस देश में बनाया जाएगा? यूके में। 2022 तक उम्मीद है इसके बनकर के तैयार होने की। वैसे अगर पूरी दुनिया का सबसे फास्ट या सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे तो जापान का है, फुगाकू उसका नाम है। फिर बताइए बुक ट्रायल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी, इस बुक के लेखक कौन है? राधेश्याम जाधव है। और बजाज ऑटो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा नीरज बजाज को। अच्छा, आयुष्मान भारत दिवस ये कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को मनाया जाता है। बताइए किसने द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा दलाई लामा ने। वैसे दलाई लामा की भी एक बायोग्राफी है जिसका नाम है हिज हॉलीनेस एंड 14 दलाई लामा और इसको लिखा था तेंजिन गेये टेथोंग ने। बताइए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को। इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल। और देखो कैंसर से रिलेटेड 2 डे और याद रख लो। एक तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को होता है और इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे ये 15 फरवरी को होता है। बताइए कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना था कौन सा? अंडमान निकोबार। और किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। भारत की पहली एम्प्यूटी क्लिनिक कहाँ पे लॉन्च की गई? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। और ग्लोबल एयर शो जिसका नाम है एरो इंडिया, इसका आयोजन किस शहर में किया गया था? फरवरी में हो चुका है ये, बेंगलुरु में। बताइए किसे नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा भाव्या लाल को। और किस राज्य ने मो जंगल और नो योर फॉरेस्ट लैंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। अच्छा, भारत में सैन्य विमान का विकास और निर्माण करने वाली भारतीय संस्था कौन सी बनी है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन है। फिर बताइए कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध यानी कि लीगल करने वाला यूरोप का चौथा देश बन गया? पुर्तगाल, जिसकी कैपिटल लिस्बन है। और पुर्तगाल में भारतीय राजदूत का नाम क्या है? मनीष चौहान। और वहां के प्रधानमंत्री है मार्केलो रेबेलो डी सोसा, ये भी नए बने थे। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा था राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे ये हमने कब मनाया? 1 जुलाई को मनाते हैं। इसकी थीम रही थी सेव द सेवियर्स। 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस और नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे के रूप में भी हमने मनाया। फिर बताइए वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? 10वें स्थान पे है, टॉप पे यूएस है। और भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो आंसर होगा अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय मूल के अमेरिकी हैं ये। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? रशिया के सर्गेई कर्जेकिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और भारत में बात करेंगे तो सबसे युवा है डी गुकेश और अब ये दुनिया में तीसरे सबसे युवा हो गए हैं। अच्छा, हमारे 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है? अर्जुन कल्याण है। बताइए किसने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? 2020 के लिए मिला ये पुरस्कार राजेंद्र किशोर पांडा को, ये प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं। और ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 इसमें भारत की रैंक रही 20, यूएसए टॉप पे रहा फिर से। और 30 जून 2021 को अभी डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो आंसर होगा चाइना को। और इसी साल अभी अल सल्वाडोर को भी मलेरिया मुक्त किया था यूएचओ ने। और मलेरिया ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है।
हमारा लक्ष्य है मलेरिया को 2030 तक खत्म करने का। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाते हैं और 2025 ये हमारा लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का। बताइए ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा? किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से तो जर्मनी टॉप पर है और इसमें भारत 61 नंबर पर है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो जापान का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली है और उसके अनुसार भारत 84 नंबर पर है। बताइए किस राज्य ने सॉल्ट कार्यक्रम को शुरू किया? सॉल्ट मतलब यहाँ पे हो गया सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने इसको शुरू किया है। ऑल इंडिया रेडियो के, जिसे आप आकाशवाणी बोलते हैं, उसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बन गए? एन वेणुधर रेड्डी। अच्छा, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ कौन बन गए? विवेक राम चौधरी बन गए। और हमारे जो एयर चीफ मार्शल है उनका नाम है राकेश कुमार सिंह भदौरिया। टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय महिला फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता डिकोडिंग शंकर ने। शंकर महादेवन के ऊपर है ये डॉक्यूमेंट्री, जिसकी निर्माता है दीप्ति पिल्ले शिवन। अभिनीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल साल के लिए बढ़ गया फिर से। नाम बताइए? अमिताभ कांत उनका नाम है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोगों को लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोग सही कर पा रहे हो, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।